हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। तो गाइस, आज से हम अपना न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है CSS। और इसमें हम CSS और CSS3 जो उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दोनों देखेंगे। तो देखते हैं कि CSS होता क्या है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि एक स्टाइल शीट है जिसमें हम कलर्स वगैरह या स्टाइल कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को HTML के। जैसे CSS डिस्क्राइब्स हाउ एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, मीन्स कि जो एलिमेंट्स हैं HTML के, जो टैग्स हैं वो कैसे डिस्प्ले होंगे, उसको स्टाइल क्या देना है, कलर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर, वो सब CSS से होता है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at once. मीन्स कि आपकी वेबसाइट उसमें 10 पेज हैं, 10 पेज की हेडर फुटर और साइड बार की CSS कॉमन है, तो एक ही बारी में उसकी सबकी CSS कर दोगे और सारे पेज पे उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, तो एक ही बारी में आपको कोड करना पड़ेगा और सारा काम आपका बच जाएगा। एंड CSS यूज टू गिव स्टाइल्स टू वेब पेज, वेरी कॉमन पॉइंट कि स्टाइल्स देता है वेब पेज को। CSS का बेसिक सिंटेक्स, सबसे पहले गाइस हमारा आता है सिलेक्टर यानी हम किस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, HTML के किस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसका नाम आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सिलेक्टर कितने टाइप के होते हैं। और उसके बाद आता है करली ब्रेसेस, ओपन एंड फिर क्लोज, और उसके अंदर आएगी प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू। CSS में गाइस क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है और उनकी वैल्यूज़ हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने HTML के पेज में। तो वो हम आगे देखेंगे अपने कोर्स में। और ये तो था आपका इन पेज और एक्सटर्नल शीट उसके लिए। अगर इन लाइन किसी टैग के अंदर हमें स्टाइल शीट लिखनी है या CSS लिखनी है, तो हम ऐसे लिखेंगे टैग का नाम, फिर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सेम प्रॉपर्टी नेम और कॉलन लगा के वैल्यू और सेमी कॉलन लगा के बंद कर देंगे और फिर अपना टैग भी क्लोज कर देंगे। अब CSS सिलेक्टर क्या होते हैं? सिलेक्टर मैंने पहले बताया था, यूज्ड इन वेब पेज, यूज्ड इन पेज, ये दो बार इन नहीं है गाइस, इसका मतलब है यूज्ड इन पेज एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन पेज मीन्स पेज में स्टाइल जो CSS होती है, और एक्सटर्नली जो CSS होती है वो भी हम देखेंगे कितनी टाइप की CSS होती है आगे, तो उनमें यूज़ करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला सिलेक्टर होता है हमारे पास आईडी क्या होता है? एक टैग है, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट जो भी उसका नाम होगा, ये हेडिंग है बेसिकली। यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसका, बस मतलब अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रिलेवेंट नाम होना चाहिए। तो आईडी एक सिलेक्टर होता है। दूसरा सिलेक्टर होता है आईडी। सबसे पहले ऐसे हम आईडी को CSS में कॉल करते हैं या फिर उसे टारगेट करते हैं, हैश लगा के और आईडी का नाम। HTML में हमें आईडी लिखनी है आईडी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, जिसे हम CSS में उठाएंगे हैश के साथ और आईडी का नाम। और फिर आता है क्लास सेम आईडी की जगह क्लास आ जाएगा और क्लास का नाम डबल कोट्स के अंदर, इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है गाइस। और क्लास को कैसे हम CSS में कॉल करते हैं या टारगेट करते हैं? डॉट के साथ, आईडी को हैश और क्लास को डॉट के साथ। और लास्ट में आता है टैग नेम यानी जो H1 है वो टैग नेम है, तो उसके थ्रू भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये H1 और प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। और एक और गाइस, एक कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एक वेब पेज में एक टाइम पे एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है। एक नाम की मल्टीपल आईडीज़ होंगी तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो आईडी एक हो सकती है, क्लासेस मल्टीपल हो सकती हैं। अब देखते हैं हम CSS की टाइप्स। पहला होता है हमारे पास गाइस इनलाइन CSS मीन्स जो टैग के अंदर लिखी जाती है, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर प्रॉपर्टी CSS की और उसकी वैल्यू। दूसरा आता है हमारे पास इन पेज मीन्स जो हमारे हेड टैग के अंदर, जब हम हेड टैग क्लोज करते हैं उससे पहले स्टाइल टैग देना होता है और उसके अंदर हम सिलेक्टर के थ्रू उस पर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेड टैग देन स्टाइल, फिर सिलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू एंड स्टाइल टैग बंद, हेड टैग बंद। ये होता है इन पेज। और एक तीसरी होती है हमारे पास लास्ट एक्सटर्नल CSS। उसमें हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन होती है .css, नाम कुछ भी हो सकता है, style.css मैंने रखा है। और उस फाइल में हम CSS का सारा कोड करते हैं विद सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी नेम देन वैल्यू। तो इस CSS की फ़ाइल को हम HTML में लिंक करते हैं अपने लिंक टैग के थ्रू, जो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल गाइस। तो मैंने यहाँ पे अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लिया है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको सेव करता हूँ सबसे पहले अपना first.html के नाम से। एंड अभी हम देखेंगे सबसे पहले इनलाइन CSS। तो मैं HTML का बॉयल अपडेट यूज़ करूँगा, HTML5, एंड देन इसमें लिखूँगा CSS इंट्रोडक्शन।
और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H1 ले लेता हूँ जिसमें मैं अपने सारी आज मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू बताऊँगा, प्रॉपर्टी बताऊँगा CSS की। बाकी हम धीरे धीरे अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू कोडर्स एंड इसको सबसे पहले हम देंगे इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS कैसे देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके अंदर सबसे एक ही प्रॉपर्टी बताऊंगा गाइस, उसका नाम है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एंड हाइफन कलर और सेमी कॉलन लगा के उसकी वैल्यू कौन सा देना है। मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ ग्रीन। और अब हम देखेंगे अपना आउटपुट इसकी। तो ये देखिए गाइस, इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो चुका है। इसी के साथ एक और होती है कलर, चलो आपको एक और बता देता हूँ, फ़ायदा करता हूँ आपको। इसका कलर मैं वाइट दे सकता हूँ। देखिए गाइस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कलर देने के 3 तरीके होते हैं, RGB मोड, नेम से और हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल देखते हैं, #FFF जो वाइट का है। ये देखिए इसका कलर वाइट हो चुका है। अब ये थी हमारी इनलाइन CSS। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा अभी। और अब हम देखेंगे अपनी इन पेज। मैं यहाँ पे सेम H1 लिख दूँगा। अब इसकी देनी है मुझे ID। तो मैं हेडिंग ही देता हूँ क्योंकि हमें सिलेक्टर से टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएटिव कोडर्स। और यहाँ पे टाइटल के बाद मुझे देना है स्टाइल टैग, जो मैं आपको बता चुका हूँ इन पेज कैसे करते हैं। और अब ID टारगेट करनी है तो ID टारगेट करेंगे हैश हेडिंग देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर लिखेंगे अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, बैकग्राउंड हाइफन कलर जो था ग्रीन, और कलर जो था हमारा #FFF यानी वाइट। अब देखिएगा इस कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो नाम था वो चेंज करा मैंने। बाकी मतलब कि ये इन पेज CSS भी चल रही है हमारी। ये था इन पेज और इनलाइन दोनों बता चुका हूँ। अब देखते हैं एक्सटर्नल। तो मैं स्टाइल को कमेंट करता हूँ फ़िलहाल। और एक्सटर्नली हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा जिसमें मैं लिख लूँगा अपना CSS, और इसके अंदर मैं फाइल्स रखूँगा अपनी सारी CSS की एक्सटर्नल, क्योंकि हम आगे एक्सटर्नल फाइल्स में ही काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको सेव करूँगा style.css के नाम से। एक्सटेंशन का ध्यान रखना है आपको। और अब इसको मुझे लिंक करना है यहाँ पे। तो लिंक हमेशा हेड टैग में ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंकिंग दी एक्सटर्नल CSS फाइल, इसको कमेंट। और यहाँ पे लिखूँगा लिंक टैग, जिसमें मुझे रेल मतलब क्या होता है गाइस, रिलेशन की, उस फाइल का रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है वो। और href में देना उसका पाथ, जो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे देते हैं। जो यहाँ पे देना होता है हमें CSS फोल्डर के अंदर। और कौन सी फाइल है, style.css। ये मैं आपको अपने HTML कोर्स में बता चुका हूँ, आप जाके वो कोर्स चेक कर सकते हैं कि कैसे पाथ देते हैं। अब हम सारा कोड CSS का यहाँ करेंगे। तो टारगेट वही करना है गाइस हमें ID से। तो सबसे पहले हम ID देख रहे थे, तो हेडिंग है ID का नाम, और उसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अब रेड करते हैं और कलर को सेम ही रहने देते हैं #FFF। और देखते हैं गाइस अपना आउटपुट। तो आउटपुट हमारा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए आउट चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है बैकग्राउंड कलर। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब ये थी हमारी ID। अब मैं देता हूँ क्लास। तो मैं एक और H1 ले लेता हूँ जिसमें मुझे देनी है क्लास। तो यहाँ पे लिखना है मुझे क्लास, एंड क्लास का नाम भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं देता हूँ क्लास का नाम भी हेडिंग ही दे देता हूँ, क्रिएटिव कोडर्स यूट्यूब चैनल लिख देता हूँ, यूट्यूब। और अब इस क्लास को मुझे टारगेट करना है। तो मैं क्लास को टारगेट कैसे करते हैं, डॉट से, और हेडिंग ही नाम है क्लास का। और इसका बैकग्राउंड कलर में सेट कर दूँगा टैन, एंड कलर सेट कर दूँगा #333, थोड़ा सा ग्रेश में। ये देखिए गाइस, ये आ चुका है। क्लास सिलेक्टर भी बता दिया मैंने। और टैग नेम सिंपल, जैसे बॉडी टैग नेम है तो बॉडी को देते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ बॉडी, और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका मैं करता हूँ एक्वा, थोड़ा सा मतलब
ये देखिए गाइस, ये कलर बॉडी का चेंज हो चुका है। ये था टैग नेम सिलेक्टर, ये है आईडी सिलेक्टर, ये है क्लास सिलेक्टर। तो ये गाइस हमारी पहली वेबसाइट नहीं सॉरी वेब पेज की छोटी सी लेआउट बन चुकी है, बहुत बेसिक सी CSS की हेल्प से। तो देखिए गाइस, सिर्फ 2 लाइन का कोड और उसका सारा का सारा स्टाइल चेंज कर दिया। तो ये है गाइस CSS की पावर। तो मैं आपको इन पेज, इन लाइन एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट तीनों बता चुका हूँ। बस आपको ध्यान रखना है फाइल की एक्सटेंशन का। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करें आप। सो गाइस, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।